जब आप दुनिया के सबसे बड़े सांप के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम क्या आता है? एनाकोंडा। अगर मैं आपको एक ऐसे सांप के बारे में बताऊं जो एनाकोंडा से भी कई गुना बड़ा हो सकता है तो आप क्या कहेंगे? आंखें फटी की फटी रह गई ना? तो चलिए जानते हैं एक ऐसे सांप के बारे में जो इंसान तो क्या उससे कई गुना बड़े जानवरों को भी झट से चट कर सकता है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, एनाकोंडा से भी कई गुना बड़े जिस सांप की आज हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है टाइटेनोबोआ। ये भयानक आकार वाला सांप 50 फीट तक लंबा हो सकता है और 2500 पाउंड वजन का हो सकता है। अगर हम एनाकोंडा की बात करें तो आज तक जो सबसे बड़ा एनाकोंडा सांप मिलने का दावा किया गया है उसकी लंबाई भी केवल 33 फीट और वजन 880 पाउंड ही बताया जाता है। माना जाता है कि इस भयानक आकार के एनाकोंडा के मुंह का आकार 3 फीट का था। आप सोच ही सकते हैं कि ये सांप कितने बड़े जीव को अंदर लेके हजम कर सकता है। इसके बाद टाइटेनोबोआ के बारे में सोचिए, उसका आकार और उसका वजन, इतना बड़ा और भारी सांप जिस पे भी गिरे उसका तुरंत दम निकल जाए। लेकिन डरिए मत, क्योंकि ये सांप अब धरती पर नहीं पाया जाता। अब हम डायनासोर की तरह ही इसके भी बस अवशेष ही देख सकते हैं। अवशेष देखना अच्छा है, खुद अवशेष हो जाने से। अगर ये जीव आज धरती पे होता तो क्या मंजर होता। जैसे आज के सांप अपना सिर उठा के वार करते हैं, वैसे ही अगर ये सांप अपना सिर उठाता होगा तो कितना लंबा होता होगा। इतना लंबा कि हम सब बौने नजर आएंगे। अगर हम ये मान लें कि ये सांप कम से कम भी अपना सिर ऊपर उठाता होगा तो अपने शरीर का 5वां हिस्सा तो ऊपर उठा ही लेता होगा। इसका मतलब अगर 50 फीट का सांप सिर उठाए तो 10 फीट तो उसके सिर की ऊंचाई होगी। जब इतनी ऊपर से इतना भारी सांप वार करता होगा तो सामने वाले का क्या ही हाल होता होगा। वैसे अब आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भाई साहब डायनासोर के जमाने के जेलर हैं और अब ये आपको अपनी कुंडली में कैद नहीं कर पाएंगे। इसके फॉसिल से पता चलता है कि ये सांप 5 से 6 करोड़ साल पहले इस धरती पे पाया जाता था और डायनासोर की तरह धरती के बदलते वातावरण के कारण इनकी भी यहाँ से विदाई हो गई। वैसे इसके इतने विशालकाय शरीर से आप इसे डायनासोर मत समझ लीजिएगा, ये था सांप ही। वैसे उस समय जब धरती पर इतने बड़े बड़े जीव थे तब टाइटेनोबोआ और डायनासोर की भिड़ंत देखने लायक होती होगी। इस सांप के अवशेष उस समय के सबसे बड़े कछुओं और मगरमच्छों के साथ मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इसने जरूर कभी न कभी मगरमच्छ का शिकार किया होगा। सोचिए, अगर इसके दांत मगरमच्छ जैसे लोहे की चमड़ी वाले जानवर को ठिकाने लगा सकते थे तो ये उस समय के सबसे खतरनाक जीवों में से एक रहा होगा। इस सांप के फॉसिल सन 2009 में कोलंबिया के जंगलों में एक माइन में मिले थे। यहाँ इस तरह के 28 फॉसिल मिले थे। ये आज तक के किसी भी सांप के मिलने वाले सबसे बड़े फॉसिल थे। यहाँ इसके बड़े आकार का होने का कारण उस समय इस जगह का तापमान भी बताया जाता है। इसके अवशेषों से हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं, सच क्या है और क्या नहीं ये तो उस समय के जीवों को ही पता होगा। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।